गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम तपन चटर्जी है, गणित का शिक्षक हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। सभी बच्चे लोग, आप लोग क्लास 10 पास करके अभी जस्ट 11th में आए हो। सेट के बारे में डिस्कस करने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग सेट में आएंगे। तो सेट में हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेट वर्सेस कलेक्शन, सेकंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है क्या, टाइप ऑफ सेट। नेक्स्ट फोर्थ है कार्डिनलिटी, दैट इज सेट का ऑर्डर क्या है और कार्डिनल नंबर क्या है, ये सब जानेंगे हम लोग। 5 नंबर में है सबसेट एंड लास्ट 6 नंबर पावर सेट। ये सब हम लोग आज जानेंगे। सेट शुरू करने के पहले हम लोग 2-4 क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, अभी जस्ट शायद आईपीएल शुरू होने वाला है, 2020 का आईपीएल शुरू होने वाला है। उसमें नेम ऑफ टीम्स फॉर आईपीएल 2020। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, नेम ऑफ योर फेवरेट टीम। ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो नेम ऑफ आईपीएल 2020 के लिए जो टीम है, कौन कौन टीम है, जैसे मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग्स है, केकेआर है, दिल्ली है। नेक्स्ट ऐसे टोटल हैदराबाद है। ऐसे टोटल कितना है, 8 टीम है, टोटल 8 टीम है। और एक टीम क्या है, टोटल 8 टीम है। अभी हम लोग जाएंगे नेम ऑफ द योर फेवरेट टीम, दैट इज क्या है, सब बच्चे के लिए किसी ना किसी का एक टीम फेवरेट होता है। किसी के लिए मुंबई इंडियंस है, किसी के लिए केकेआर है, किसी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स है, और बाकी भी टीम किसी के लिए हो सकता है। ये क्या हो गया, सबके लिए मेरा आंसर क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आंसर हो रहा है। और इसमें क्या हो गया, सबके लिए सेम आंसर है मेरा। ये जो है नेम ऑफ द आईपीएल टीम 2020 के लिए सबके लिए सेम आंसर है। और 2 नंबर में हम लोग जाएंगे, जब अपना अपना फेवरेट टीम देखेंगे कौन सा है, वो सबके लिए अलग अलग हो रहा है आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन में जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग, आप लोग 10 क्लास पास किए हो, तो क्या हो जाएगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट स्टडीज इन क्लास 10। कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में। चैट कोड के अंदर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट है। फर्स्ट है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये 6 सब्जेक्ट है। सभी बच्चा ही 6 सब्जेक्ट था सबका। चैट बोर्ड के अंदर में क्या क्या था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। अभी हम लोग देखने जाएंगे जिसमें से सबके लिए टॉपेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। आप लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्ट इस 6 सब्जेक्ट में टॉपेस्ट है। मतलब किसी के लिए साइंस हो सकता है, किसी के लिए सोशल साइंस हो सकता है, किसी के लिए संस्कृत हो सकता है, किसी के लिए मैथ हो सकता है।
तो उसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग टॉपेस्ट सब्जेक्ट देखने जाएंगे तो सबके लिए आंसर अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट हो रहा है। और जब हम लोग 10th क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं वो देखने जाएंगे तो सबके लिए आंसर सेम है। ये क्या हो रहा है, सबके लिए ये 6 सब्जेक्ट सेम है। तो क्या हो जा रहा है, तो ऐसा है जिस टाइम पर कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा रहा है इसका आंसर सेम हो रहा है। इफ आई आस्क यू एनी क्वेश्चन then your response is in same manner, that is सबका आंसर 100% सेम है। दिस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, sets that is well defined। जब 100% आंसर मेरा सेम है सबके लिए, उसको हम लोग सेट डिनोट करेंगे एंड दिस सेट वेल डिफाइंड है। और जैसे सेकंड क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन जो था मेरा टॉपेस्ट सब्जेक्ट किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट है, और सेकंड क्वेश्चन मेरा था जी किसके लिए आईपीएल कौन सा टीम फेवरेट। ये दोनों क्वेश्चन में जाएंगे तो आंसर सबके लिए डिफरेंट हो रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, जब किसी क्वेश्चन का आंसर यूनिक नहीं है, दैट इज डिफरेंट आंसर हो रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग उसको बोलेंगे सिंपल कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा, जस्ट कलेक्शन हो जाएगा। और जब 100% आंसर सेम है सबके लिए, वो मेरा सेट हो रहा है। तभी सेट का डेफिनेशन में जाएंगे। तो वेल डिफाइंड मतलब ऐसे डिफाइंड है कुछ जो सबके लिए सेम है। तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स, a well-defined collection of objects is called set। इस सेट को डिनोट कैसे करेंगे वो देखना है हम लोगों को। तो उसे डिनोट बाय कैपिटल अल्फाबेट। दैट इज क्या हो जाएगा, सेट को डिनोट करेंगे तो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करना है। दैट इज ए बी सी नहीं तो एक्स वाई जेड, किसी एटसेट्रा कोई भी देकर हम लोग डिनोट कर सकते हैं सेट को। तो सेट के बीच अंदर जो है एलिमेंट है उसको कैसे डिनोट करेंगे, जो एंड एलिमेंट्स denoted by small alphabet। मतलब कैसे डिनोट करना है, ए बी सी एक्स वाई, स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जेड देकर कोई भी टर्म लेकर हम लोग डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एलिमेंट को। जो टर्म लेंगे वो स्मॉल होना चाहिए।
सेट का डेफिनेशन हम लोग जान गए। अभी आगे देखना है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट का निरूपण कैसे करते हैं हम लोग, वो देखना है हम लोग को। रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म में। एक है मेरा रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे उसको लिखते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखना है हम लोगों को। तो रोस्टर फॉर्म जो है मेरा वो इजी फॉर्म है। मेरे पास एलिमेंट है, इसको सेपरेटली लिखना है कॉमा देकर। सेट बिल्डर फॉर्म जो है मेरा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर in form रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एंड सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण फॉर्म। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण रूप। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मेरा क्या क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली हर एलिमेंट को कोमा देकर अलग अलग करके लिखना है। एंड सेट को किस फॉर्म में लिखना है? कैरी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में सेट को लिखेंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में एंड इस ब्रैकेट में सेट को नहीं लिखना है, ओनली ऑन कर्ली ब्रैकेट में सेट को लिखना है। किसी सेट का एलिमेंट को ओनली ऑन कर्ली ब्रैकेट में लिखना है हम लोग। तो रोस्टर फॉर्म में तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहला 5 को नेचुरल नंबर को कैसे लिखेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में? वन 2 3 4 5 हो गया। ये मेरा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का रोस्टर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? तो बच्चे जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो आप लोग बोलते हैं कि सर एक क्लास में एक मॉनिटर बना दीजिए, नहीं तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दीजिए। तो क्या करते हैं, मॉनिटर का काम क्या है? पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करना होता है मॉनिटर का काम। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी ऐसा ही है
कि किसी सेट, पूरा सेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक एलिमेंट पूरा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। एक्स क्या है? मेरा एलिमेंट है सेट का। एक्स कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो एक्स बिलोंग्स टू एन। अभी देखना है ये जो सिंबल है ये क्या है, इसको हम लोग रीड एज सच दैट, रीड एज, इस सिंबल को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? सच दैट। अभी क्या देखना है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला गया है, तो पहला 5 को नेचुरल नंबर क्या होगा? तो x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ऐसे आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट वाला। इसके पहले हम लोग जान लेते कुछ लिस्ट ऑफ नोन सेट के बारे में। नोन सेट क्या है? जैसे कैपिटल N, कैपिटल N, कैपिटल R, कैपिटल Z, कैपिटल J, कैपिटल Q, कैपिटल W, ये सब नोन सेट है। इसका नोटेशन ये सब दे के लिखते हैं हम लोग। तो इन मतलब क्या हो गया मेरा बच्चा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही कैपिटल R मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जेड को कैसे डिनोट करते हैं? इंटीजर, पूर्णांक संख्या। तो और इसको डिनोट करते हैं आई देकर भी, कैपिटल आई देकर। तो ये क्या हो गया मेरा? सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। नेक्स्ट क्यू क्या हो जाएगा मेरा? सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम लोग जस्ट अभी पढ़ के आए हैं क्लास 10 में। एंड W होल नंबर्स। ये कुछ है मेरा नोन सेट है, इसका नोटेशन ये सब देकर हम लोग लिखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप ऑफ सेट्स में। एक तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग सेट Write the following set in roster form. X such that X is a letter of the word
of the word mathematics, of the word मैथमेटिक्स। तब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग देखेंगे हर वर्ड जो है, जितना वर्ड इसमें, इस वर्ड में जो लेटर है मेरा, उसको अलग कर देंगे पहले। तो फर्स्ट देखना है मेरा डिस्टिंक्ट लेटर कौन कौन। तो एम, ए, पी, एच, ई, एम तो मेरा एक बार है इसीलिए रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, आई, सी एंड एस, ये सब मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट लेटर है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, हर एलिमेंट को कॉमा देकर सेपरेटली लिखना है। तो एम, कॉमा ए, कॉमा टी, कॉमा एच, कॉमा ई, कॉमा आई, सी एंड एस, ये हो गया मेरा इस सेट का रोस्टर फॉर्म। ओके, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे दूसरे एग्जाम्पल पे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग देखेंगे, है ना, एक क्वेश्चन, समुच्चय निर्माण फॉर्म। वन, 4, 9, 16, 25, ये मेरा एक सेट है। और दूसरा और एग्जाम्पल देखेंगे, n equals to 1, 3, 5, 7 डॉट, ये हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 1, 4, 9, 16 एंड 25, स्क्वायर फॉर्म में है। हर एलिमेंट किस टाइप में है, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, 16 4 का स्क्वायर है एंड 25 5 का स्क्वायर है। इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा मेरा, x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये जो मेरा सिंबल है इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, कॉमा x किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स किस कहाँ तक है, 25 5 के स्क्वायर है। तो दैट इज एक्स क्या होना चाहिए,
5 तक, x लेस देन इक्वल्स टू 5, ये मेरा क्या हो गया, इस सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ए। इसको देखेंगे तो किस फॉर्म में, 1 3 5 7 डॉट डॉट, दैट इज ए इनफाइनाइट तक है। तो 1 3 देखो क्या किस फॉर्म में, ऑड नंबर के फॉर्म में है, ये मेरा ऑड नंबर की फॉर्म में है। तो क्या लिखना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2n प्लस 1, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1। हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कभी n को इंटीजर के हिसाब से लिखेंगे तो मेरा क्या होगा, 2n माइनस 1 लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो 2n प्लस 1 नहीं तो 2n माइनस 1, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको नेचुरल x को नेचुरल नंबर लेंगे तो 2n माइनस 1 फॉर्म सच दैट x belongs to, sorry, n belongs to नेचुरल नंबर। अभी देखो इस सेट क्या है, इनफाइनाइट तक है, तो इसीलिए n कहाँ तक लेना है वो हमको नहीं लिखना है, बट ये मेरा इंपॉर्टेंट है कि n क्या है, इंटीजर है ना, रियल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, वो लिखना है, नहीं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हो गया, तो सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक रोस्टर फॉर्म में भी हम लोग क्वेश्चन किया भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्वेश्चन किया। दो चीज देख रहे थे हम लोग, जैसे जस्ट एक एग्जांपल ले लेंगे, a इक्वल्स टू सेट 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा एक सेट है b इक्वल्स टू 2 3 4 5 1, क्या हो गया, दोनों सेट का ऑर्डर चेंज हो गया बट एलिमेंट दोनों का सेम है, दोनों का। तो सेट में नोट 1 में हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसा कोई एग्जांपल है सेट के लिए, ये एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो गया, चेंज होने के बाद तो डज नॉट मैटर, तो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। एंड सेकंड, रिपीटेशन, रिपीटेशन किसी सेट में रिपीटेशन है एलिमेंट, वो भी कोई मैटर नहीं हम करते हैं। डज नॉट जस्ट एग्जाम्पल लेंगे, इसी एग्जाम्पल को a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसी को मान लो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया, वही 5 एलिमेंट देकर हम लोग सेट को डिनोट कर रहे हैं, बट उसको रिपीट हो रहा है, जैसे 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने के लिए सेट का कोई उसमें रिपीटेशन डज नॉट मैटर इस केस में। ये दोनों ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर्स एंड रिपीटेशन भी कोई मैटर नहीं होता है।
नेक्स्ट हम लोग जाएंगे टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स तो कौन कौन क्या क्या सेट्स हैं वो देखेंगे। एक नंबर एम्प्टी सेट और रिक्त समुच्चय और नाल सेट। सेकंड सिंगलटन सेट थर्ड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। And fourth, universal set। आगे धीरे धीरे सबका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नाल सेट मतलब एम्प्टी सेट। नाम देख के क्या लग रहा है हम लोग को? एम्प्टी सेट और नाल सेट मतलब उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी एलिमेंट उसमें नहीं है। तो ये सेट which has does not any element। इसे which has no element is called empty set और नाल सेट। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा इसका? एग्जाम्पल देखना है एम्प्टी सेट का तो जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेंगे। X such that X belongs to R real number नहीं, हम लोग इसको नेचुरल नंबर लेते हैं। such that X plus 9 equals to 0। एग्जाम्पल तो ये क्या हो गया? क्लास 10 9 10 में हम लोग को था लीनियर इक्वेशन। तो x plus 9 equals to 0 that is x equals to कितना आ जाएगा मेरा 9। तो -9 ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो क्या हो जाएगा? ये एक टाइप का एम्प्टी सेट हो गया मेरा। इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके लिए ए होल्ड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये सेट? इसको नाम देंगे ए। तो ए इज ए एम्प्टी सेट। क्या हो गया मेरा? ए एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय फाई, कैपिटल फाई देखिए, और नहीं तो काली ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहेगा।
और कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, और सेकंड ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं, खाली लिखते हैं। ये हो गया मेरा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इसके बाद जाएंगे हम लोग सिंगलटन सेट में। सिंगलटन सेट क्या हो सकता है? फर्स्ट, a set having only one element is called singleton set. ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसा कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? A इक्वल्स टू 5, काली ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, तो जस्ट एक ही एलिमेंट है इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये सिंगलटन सेट। दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, दूसरा देखेंगे तो ए बी इक्वल्स टू x such that x belongs to n x minus 9 equals to 0। इसको हल करेंगे तो x इक्वल्स टू 9 का आंसर है, तो एक ही एलिमेंट है और जो नेचुरल नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए भी एक सिंगलटन सेट है, इज ए सिंगलटन सेट। नेक्स्ट सिंगलटन सेट के बाद 3 नंबर में है हम लोग का, अभी देखेंगे उसके बाद कार्डिनलिटी। और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी सेट का कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी सेट में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी, नहीं तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट in a set is called cardinal number और कार्डिनलिटी और भी एक कहते हैं हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? डिनोटेड बाय, किसी सेट का कार्डिनलिटी को डिनोट करेंगे
n of a, n of a। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5। तो कार्डिनैलिटी ऑफ A इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 5। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे B इक्वल्स टू follow and C equals to full। ये दोनों एग्जाम्पल लेंगे। तो ये जो है से तो क्या है, इसका रोस्टर फॉर्म देखेंगे तो ये हो गया मेरा, एंड इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो F, L, O, W। क्योंकि इसमें रिपीटेशन है, तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि रिपीटेशन कुछ मैटर नहीं करता है सेट में, और एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर वो भी कुछ मैटर नहीं होता है। ये हो गया। तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है डिस्टिंक्ट, 4 गो है ना स्टूडेंट्स। तो 4 है, इसका कार्डिनैलिटी कितना हो जाएगा, n of C equals to 4। ऑल्सो कार्डिनैलिटी ऑफ B देखेंगे। तो कार्डिनैलिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो डिस्टिंक्ट कौन कौन है, F, O, L एंड W। जो रिपीट हो रहा है L और W, इसको काउंट नहीं करना है। तो 4 को हो गया 4, तो इसीलिए n of B that is cardinality of B equals to 4 हो गया। क्लियर। कार्डिनैलिटी हम लोग का हो गया। तो फाइनाइट नंबर से एंड इनफाइनाइट से डेफिनेशन देखेंगे। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या है फाइनाइट सेट का डेफिनेशन, तो फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय और इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, a set which has finite number of element। a set, ऐसा कोई सेट है मेरे पास जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट और परिमित समुच्चय। a set which has finite number of element is called finite set। जैसे एग्जाम्पल, अदरवाइज मान लो किसी सेट में फाइनाइट नंबर एलिमेंट नहीं है, तो क्या बोलेंगे उस सेट को इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अदरवाइज is called infinite set। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेंगे एक तो
उदाहरण देखेंगे तो क्या होगा मेरा, x such that x belongs to n, comma x square minus 5x plus 6 equals to 0. सेकेंड उदाहरण 1 2 1 4 9 16 25 डॉट डॉट 100 तक। इसमें देखो हम लोग द्विघात समीकरण हल करने दे सीखे हैं क्लास 10th में। तो ये एक टाइप का द्विघात समीकरण है। इसका रूट क्या क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, इसका रूट हो जाएगा। इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 रूट आएगा। तो 2 और 3, इसका सॉल्यूशन जो मेरा हो गया तो आगे इसको करेंगे फटाफट। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू ax 2, 3 2 and 3। तो सॉल्यूशन है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, x इक्वल टू 2 और 3। तो सेट को कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 2, 3। तो फाइनाइट नंबर, इसमें एलिमेंट कितना है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर एलिमेंट है। तो ये उदाहरण किस टाइप का हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट उदाहरण 2 में जाएंगे हम लोग। 2 में क्या है, 1 4 9 16 25 कितना तक है, 100 तक। इसको देखेंगे तो 1 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर, इस टाइप पे चलते जा रहा है 10 तक स्क्वायर है इस सेट में। इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा मेरा, बी लिखेंगे तो ये फाइनाइट सेट है। ना स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। आगे इनफाइनाइट सेट का उदाहरण देखने जाएंगे हम लोग। तो क्या क्या उदाहरण हो सकता है इनफाइनाइट सेट का, a equals to only x belongs to n x greater than 3। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा देखने में, 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इसलिए ये सेट क्या हो गया मेरा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट नहीं है, तो सो क्या हो जाएगा, इसको इनफाइनाइट सेट का उदाहरण है। तो ये सेट ए इज इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे क्या है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। दोनों के नाम देखने में बहुत मेल है, बट इसमें क्या हो रहा है, दोनों का अंतर क्या है वो देखना है हम लोग को, दोनों का डेफिनेशन क्या है वो देखना है। इक्वल सेट क्या है, मेरे पास 2 सेट है, 2 सेट A and B, A and B, 2 सेट A and B is said to be equal, समान समुच्चय, if
they have exactly same element, if they have exactly same element, मतलब क्या हो गया, दोनों सेट ए और बी को तभी समान समुच्चय इक्वल सेट बोलेंगे क्या हो जाएगा, जब दोनों सेट में एलिमेंट सेम होगा। और इक्विवेलेंट सेट क्या है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी is said to be equivalent if n of a equals to n of b। मतलब क्या है, a और b दो सेट इक्विवेलेंट है कब, जब कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर कार्डिनलिटी ऑफ b, दोनों का कार्डिनलिटी सेम है। इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे दो फाइनाइट सेट a और b आर इक्विवेलेंट। एंड फर्स्ट इक्वल सेट क्या है, दोनों में सेम एग्जाम्पल लेंगे, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड दूसरा एग्जाम्पल and b equals to a, b, c। तो एग्जाम्पल ले लेंगे, इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा 5, और इसका एलिमेंट 5 एलिमेंट है a, b, c, d एंड e, तो 5 एलिमेंट है, इसका भी कार्डिनलिटी कितना है 5, दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, बट क्या है, दोनों में जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें 1 2 3 4 5 है, उसमें ए बी सी डी है, तो एलिमेंट दोनों का सेम नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या था मेरा, दोनों का कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए, तो दोनों का कार्डिनलिटी 5 है, तो इसीलिए दोनों सेट क्या हो गया, इक्विवेलेंट है। कोई और एक एग्जांपल ले लेंगे, c इक्वल्स टू (5 4 2 3 1) एग्जांपल ले लेंगे। इसमें क्या है, 5 एलिमेंट है, पांचों अलग अलग है, और देखो a के साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे c को, तो क्या हो रहा है मेरा, पांचों एलिमेंट दोनों का सेम है, जस्ट ऑर्डर दोनों का अलग अलग है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता है सेट में ऑर्डर चेंज होने के लिए एलिमेंट का, इसीलिए तो a और c में दोनों में एलिमेंट सेम है मेरा, तो a और b क्या हो जाएगा मेरा, दोनों a और c दोनों इक्वल सेट है, a एंड c दोनों इक्वल सेट है ना, और a और b दोनों इक्विवेलेंट सेट है। मतलब दो सेट का कार्डिनलिटी सेम है तो दोनों इक्विवेलेंट हो सकता है, बट दोनों इक्वल नहीं है, और एलिमेंट जब दोनों का सेम है तब वो दोनों क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल से। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट दोनों हम लोग का हो गया है। क्वेश्चन करेंगे एक दो हम लोग अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हाथ को नहीं होता
x equals to x belongs to capital N, comma x square minus 5x plus 6 equals to 0. This equals to ये सेट नाम देंगे हम लोग. सेकेंड ऑप्शन 2,3, ये बी सेट हो गया मेरा. अंतिम नंबर x such that x belongs to n, comma x less than equals to 5. फिर देखना है ये तीनों सेट में कौन कौन इक्वल है और कौन कौन इक्विवेलेंट है ना. और एक ले देते हैं हम लोग, इसको C नाम देते हैं, और एक A B C D E is equals to D. तब इसको सॉल्यूशन करेंगे. ये भी द्विघात समीकरण है, थोड़ा देर पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को लिए थे. तो क्या हो जाएगा मेरा x equals to 2 और 3. इस द्विघात समीकरण हल करने के बाद उसका सॉल्यूशन होगा 2,3. तो सेट A equals to क्या हो गया मेरा 2,3. एंड 2 नंबर जो क्वेश्चन है B equals to क्या हो गया 2,3. अभी 3 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा उसको देखेंगे. तो C equals to क्या है, x इसे नेचुरल नंबर है और x लेस देन इक्वल्स टू 5 है. दैट इज पहला 5 नेचुरल नंबर को हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो 1 2 3 4 5 एंड D इक्वल्स टू A, B, C, D, E. ये 4 को एग्जाम्पल है मेरे पास सेट है. इसमें फर्स्ट हमको चेक करना है क्या कौन सा सेट किसके साथ इक्वल है और कौन इक्विवेलेंट है. तो A और B देखेंगे तो दोनों का कार्डिनलिटी कितना है, सेम है. इसके कार्डिनलिटी भी n of A equals to n of A equals to 2 है कार्डिनलिटी. एंड कार्डिनलिटी ऑफ B equals to 2. तो क्या हो जाएगा A और B मेरा इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट से. अभी और एक देखेंगे, दोनों में A में क्या है 1 2 और 3 एलिमेंट है और B में भी 2 और 3 है एलिमेंट जस्ट, और दूसरा कुछ एलिमेंट नहीं है. तो दोनों में जो एलिमेंट है जितना ऑल आर सेम. तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, अभी इक्वल सेट का डेफिनेशन जाने तो A इक्वल्स टू B. A और B दोनों इक्वल सेट है. अभी C के साथ A को देखेंगे B को देखेंगे तो कोई भी किसी का ना कार्डिनलिटी सेम है ना नंबर ऑफ एलिमेंट इसका जो है सेम है. एलिमेंट भी अलग अलग है. इसमें जैसे 2 और 3 है, इसमें 1 4 5 एक्स्ट्रा है. तो इसीलिए A B और C क्या हो जाएगा इक्वल, ना इक्वल होगा ना इक्विवेलेंट सेट. A C भी सेम हाल है. अभी C और D के बारे में जानेंगे. तो C में 5 एलिमेंट है, इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, मतलब ऑर्डर कितना 5. और D का कार्डिनलिटी D में कितना है 5 को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है. तो क्या हो जाएगा 5 हो गया. तो C इक्वल्स टू C and D आर इक्विवेलेंट सेट. क्योंकि इक्विवेलेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का कार्डिनलिटी सेम है.
अभी देखने जाएंगे इक्वल के बारे में, तो दोनों में एलिमेंट डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है 1 to 5 एंड इसमें अल्फाबेट है A B C D, ये सब अल्फाबेट है, इसीलिए क्या हो जाएगा C नॉट इक्वल टू B। हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सबसेट। सबसेट क्या है वो जानना है। ए और बी दो सेट है, एक दूसरे का सबसेट किस सिचुएशन में है, तो ए इज सेड टू बी subset of B if all elements, if all और every भी लिख सकते हैं हम लोग, every elements of A is also element of B also element of B। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, तभी क्लास 11th में हम आप लोग हैं, तो क्लास 11th में 11th A सेक्शन डिवाइडेड होता है, 11th B 11th C है। सभी लोग किस क्लास में हैं, 11th क्लास में ही हैं हम लोग, तो क्या हो गया इसमें 11th A सबसेट हो गया किसका 11th क्लास, 11th B also subset of class 11, 11th C भी सेम है, क्योंकि 11th A सब तो 11th A B C जो सेक्शन डिवाइडेड किया गया है वो सब क्लास 11th का स्टूडेंट है। तो सबसेट को कैसे डिनोट करेंगे, तो A सबसेट B, जैसे C को थोड़ा दोनों साइड से खींचेंगे तो नीचे इक्वल साइन दे देंगे, तो सबसेट हो गया, सबसेट का सिंबल हो गया, तो A सबसेट B। और एक एग्जांपल लेंगे, A इक्वल्स टू 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 नेचुरल नंबर में भी है, इंटीजर में भी है और रियल नंबर में भी है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर के भी बोल सकते हैं और ऑल्सो रियल नंबर के भी, तो A इज कोई भी बोल सकते हैं, किसी का भी सबसेट है। नेक्स्ट, इसी सबसेट में प्रॉपर सेट है और इम्प्रॉपर सेट है। तो प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होगा, जैसे अभी उदाहरण ले रहे थे हम लोग क्लास 11th A, 11th A, 11th B, 11th C, सब देखो क्लास 11th का स्टूडेंट है हम, तो इसमें क्या हो गया ऑल आर प्रॉपर सेट ऑफ क्लास 11। अभी और देखेंगे जो क्लास 11th A में है, क्या वो 11th A का सब नहीं हो सकता क्या, वही एलिमेंट है क्लास 11th में जो अच्छे हैं A सेक्शन में, वही है मेरा क्लास 11th में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग
इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसे क्लास 11 बी हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट खुद का। तो क्या हो जाएगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो नोट करके हम लोग लिखेंगे नल सेट मतलब एम्प्टी सेट is also subset of every subset of every set. Second, every set is a subset of itself. हर सेट खुद का सबसेट है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग सुपर सेट में। सुपर सेट क्या है वो देखना है। तो इफ A is a subset of B, then B is said to be superset of A। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, जस्ट उल्टा, सबसेट का जस्ट उल्टा। तो B is superset of A, ये हो गया मेरा सुपरसेट का नोटेशन। तो मेरे पास उदाहरण है, एग्जाम्पल 1 2 3 4। B इक्वल्स टू है नेचुरल नंबर n, C इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5। तो कौन किसका सबसेट है और कौन सुपर सेट है वो देखना है। तो 1 2 3 4 चारों जो एलिमेंट है C में बिलोंग्स कर रहा है, और ये तो ऑल्सो नेचुरल नंबर है ही है, दैट इज n में भी है। तो क्या हो जाएगा मेरा, A is subset of B, क्योंकि चारों नेचुरल नंबर है। ऑल्सो A is subset of C, क्योंकि C में 1 to 5 तक एलिमेंट है, 1 to 4 तक A में। ऑल्सो C सबसेट ऑफ B। एंड सुपर सेट देखेंगे तो n ये दोनों का सुपर सेट है। तो B सुपर सेट ऑफ A एंड C सुपर सेट ऑफ A। लास्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर सेट। उसके बाद आज का लेसन यहीं पर ख़त्म करेंगे और कुछ एक्सरसाइज देंगे, उसको सॉल्व करना है अपने से आप लोगों को। लास्ट है मेरा पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन जानने के पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है किसी सेट में। नंबर ऑफ सबसेट
तो a इक्वल्स टू 1, 2 है। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? अभी कुछ टाइम पहले हम लोग देखे थे phi इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो phi सेकेंड 1 सिंगलटन सेट, 2 is also subset of A and 1, 2 is also subset of A, क्योंकि every set is a subset of itself। तो कितना हो गया? 4 सबसेट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे B इक्वल्स टू 1, 2, 3 ले लेंगे। तो क्या क्या सबसेट होना चाहिए? phi 1, 2, 3, 1, 2 ऐसे 2, 3, 3, 1 and last 1, 2, 3। तो कितना सबसेट हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 3, टोटल 8 सबसेट हो गए। और इसके लिए टोटल 4 सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो रहा है? किस फॉर्म में हो रहा है? 2 के पावर में n के फॉर्म में। तो जो नंबर इसमें एलिमेंट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2 है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे B में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। सबसेट कितना हो रहा है? 8 को हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 है। तो क्या हो जा रहा है? 2 के पावर में किसी सेट का, तो एक सेट फाइनाइट सेट है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 के पावर में n हो जाएगा। The number of subset of a set A with n of A equals to m equals to 2 to the power m, 2 के पावर में m। जस्ट हम लोग अभी उसको देखिए उदाहरण के हिसाब से। पावर सेट क्या हो जाएगा? किसी सेट का टोटल नंबर ऑफ जितना पॉसिबल सबसेट होगा, इस सेट total number of all possible subset is called a power set। तो क्या है? A मेरे पास एक सेट है, एक फाइनाइट सेट, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जितना सबसेट होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। तो दैट इज A इक्वल्स टू A, B, 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट इसका कितना होगा? तो सबसेट इक्वल्स टू क्या क्या होना चाहिए? phi A, B and every set is a subset of itself, so A भी सबसेट है अपने का। तो 4 गो टोटल सबसेट हो रहा है मेरा। तो पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं P of A, डिनोटेड बाय P of
ए। तो टोटल नंबर ऑफ जितना पॉसिबिलिटी है सबसेट का उस एलिमेंट को लेकर मेरा पावर सेट बन जाएगा। ये हो गया मेरा पावर सेट, किस सेट का? ए सेट का। तभी देखना है कोई सेट है मेरे पास में nth एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होना चाहिए। इफ नोट करके लिखो आप लोग, इफ A is any set with n elements, that is cardinality of A equals to m, then the number of element in subset in power set, number of element in power set P of A is कितना हो जाएगा? 2 to the power 2 के पावर में m। ओके, तो पावर सेट हो गया हम लोगों का। आज यहीं पर हम लोगों का टॉपिक इतना था लेसन 1 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेसन 2 में जाएंगे, उसमें ऑपरेशन ऑफ सेट जानेंगे और कुछ थ्योरम के जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं असाइनमेंट के हिसाब रूप से, उसको सॉल्व करना है तो आप लोगों को। तो असाइनमेंट, ये जो इतना असाइनमेंट है आप लोग कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ये सब लेकर हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेसन में जाएंगे। फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। Second, X is a letter of a word incident. ये दोनों रोस्टर फॉर्म में इसको करना है। और सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स चेक whether the following result true or false, true or false। Number 1, A equals to 1, 2, 3, 4, 5 and B equals to 1, 2, 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है ट्रू फॉल्स देखना है, तो 1 belongs to A, B, A subset B
सी बी सुपरसेट ए एंड डी 1,2 बिलोंग्स टू बी। ये ट्रू फॉल्स करके देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे।